नमस्कार दोस्तों, मैं शैलेंद्र पांडे कॉमर्स पाठशाला से आपका स्वागत करता हूं। पिछले वीडियो में मैंने एक ब्रीफ इंट्रोडक्शन दिया था अकाउंटिंग ऑफ नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन का। सबसे पहले प्रैक्टिकल प्रॉब्लम फर्स्ट टाइप का जो प्रैक्टिकल प्रॉब्लम हमेशा नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन से पूछा जाता है आपके क्वेश्चन पेपर में, है ना। वो क्या है, आपको रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट बना के दिया होगा और इनकम, उसकी हेल्प से आपको इनकम और एक्सपेंडिचर अकाउंट बनाना होगा। अब इसमें ये क्वेश्चन अराइज होता है कि जो क्वेश्चन पेपर सेट करते हैं या हमेशा जो एक पैटर्न होता है उसमें रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट क्यों नहीं पूछा जाता। क्योंकि रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट में जितने भी टाइप के रिसिप्ट होती हैं, चाहे वो स्पेसिफिक रिसिप्ट हुआ, मैंने पिछला बताया था आपको, स्पेसिफिक रिसीप्ट मतलब कोई रिसीप्ट जो स्पेसिफिक पर्पस के लिए मिलेगी, जैसे डोनेशन फॉर बिल्डिंग। तो यदि बिल्डिंग बनाने के लिए आपको डोनेशन मिला है तो यहां पर ये डोनेशन इट इज अ टाइप ऑफ लायबिलिटी, ये एक लायबिलिटी है, एक लायबिलिटी टाइप की रिसीप्ट है। आपका दायित्व तो बनता है कि जो पैसा आपको मिला है उससे आप बिल्डिंग बनाएंगे, ठीक है। वैसे ही कैपिटल रिसीप्ट जो आपको ड्यूरिंग द ईयर वन टाइम रिसिप्ट होता है, जैसे आप असेट सेल करेंगे पैसा आपको मिलेगा, या फिर लेगेसी मतलब वसीयत, कोई अपने नाम की अपनी वसीयत ही संस्था के नाम कर देता है तो वो भी एक बार होता है। लाइफ मेंबरशिप फीस आप एक बार पे करते हैं, ठीक है। तो जो वन टाइम पेमेंट या वन टाइम रिसिप्ट संस्था को प्राप्त होती है, ठीक है, वो कैपिटल नेचर का होता है, चाहे वन टाइम पेमेंट संस्था कर रही हो या वन टाइम रिसीप्ट प्राप्त कर रही हो। तो कहने का मतलब ये है कि चाहे मैं बात करूं स्पेसिफिक रिसीप्ट की या स्पेसिफिक पेमेंट का, है ना, इसका कोई रिलेशन आपके इनकम और एक्सपेंडिचर अकाउंट से नहीं होता। यदि मैं बात करूं कैपिटल रिसीप्ट या कैपिटल पेमेंट का, है ना, क्या संस्था पूरे फाइनेंशियल ईयर में या पूरे ईयर में एक ही बार पेमेंट कर रहा है किसी चीज को या एक ही बार रिसीव कर रहा है ना, तो उसका भी रिलेशन मेरे इनकम और एक्सपेंडिचर अकाउंट से नहीं होता है। कौन सा नेचर मेरे इनकम और एक्सपेंडिचर अकाउंट को कोरिलेट करेगा या उससे डायरेक्ट रिलेट करेगा, क्या, कौन सा नेचर, रेवेन्यू नेचर, चाहे वो रिसिप्ट का हो या फिर एक्सपेंडिचर हो, ठीक है। केवल रेवेन्यू नेचर ही, यदि मैं इनकम और एक्सपेंडिचर अकाउंट को कुछ इस तरीके से लिखो, इट इज बिलोंग ओनली रेवेन्यू नेचर, तो गलत ही होगा। रेवेन्यू टाइप की जितनी भी रिसिप्ट होंगी जो मैं कहा देखूंगा, रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट में, या हमेशा प्रैक्टिकल प्रॉब्लम में दिया होगा आपके, ठीक है, उसको मैं कहां ट्रांसफर करूंगा, वो मेरे लिए इनकम होगी, मैं उसे इनकम साइड में क्रिएट करूंगा, राइट, उसे मैं इनकम साइड में क्रिएट करूंगा। और जितने भी रेवेन्यू टाइप के क्या होंगे, पेमेंट होंगे, जितने भी रेवेन्यू टाइप के पेमेंट संस्था कर रही होगी, चाहे वो सैलरी कर रही होगी या वेजेस कर रही होगी या रेंट, नियमित तौर पर जो पेमेंट कर रही है संस्था वो रेवेन्यू टाइप के पेमेंट हैं और उसको मैं एक्सपेंडिचर साइड में डेबिट करूंगा। मतलब इन वन सेंटेंस, जितने भी रेवेन्यू रिसिप्ट हैं वो संस्था के लिए इनकम बनते हैं, जितने भी रेवेन्यू टाइप के पेमेंट्स हैं वो संस्था के लिए एक्सपेंडिचर बनते हैं, ठीक है। इसके अलावा रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट में किसी भी टाइप के एडजस्टमेंट को मैं रिकॉर्ड नहीं करूंगा, जबकि जब इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट प्रिपेयर करूंगा तो डेप्रिसिएशन को रिकॉर्ड करूंगा, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस दिए हों तो उनको मैं ऐड करूंगा रिलेटेड एक्सपेंसेस में, प्रीपेड एक्सपेंसेस हैं तो उनको मैं रिलेटेड एक्सपेंसेस में क्या करूंगा, माइनस करूंगा, एकड इनकम है तो उसको मैं प्लस करूंगा, और यदि इनकम रिसीव्ड इन एडवांस है तो उसे मैं जो जिस इनकम का भी वो एडवांस है उसको भी मैं क्या करूंगा, माइनस करूंगा। तो इस तरीके से मैं रिसीप्ट एंड पेमेंट अकाउंट की सहायता से क्या बनाऊंगा, इनकम और एक्सपेंडिचर अकाउंट, ठीक। अब इसमें जो नेक्स्ट स्टेप है और बहुत ही क्रूशियल स्टेप है, और कभी कभी या मोस्टली मैं कहूं
तो इसका क्वेश्चन भी आपके पेपर में, एग्जाम पेपर में पूछा जाता है। और नेक्स्ट स्टेप है जब हम इनकम एक्सपेंडिचर अकाउंट तैयार कर रहे हैं विद द हेल्प ऑफ रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट, और वो स्टेप है कैलकुलेशन ऑफ सब्सक्रिप्शन। ठीक है, इसको हम डिस्कस करेंगे नेक्स्ट वीडियो में, राइट। थैंक यू।